इरादा तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। इन दो कैंडिडेट पे है, या बीजेपी या प्रशांत किशोर। बीजेपी प्रशांत किशोर, बस यही दोनों में से एक टक्कर है। किसी एक को वोट जाना जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार। प्रोफेसर वीरेंद्र जी, आप बांकीपुर के मतदाता हैं, 40 नंबर वार्ड के, 39 नंबर वार्ड के। और यहाँ 30 तारीख को मतदान है, चुनाव हो रहा है इस बार। तो वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है चुनाव में? तो लोगों की क्या सोच है? बदलाव करने की सोच है या पूर्ववत रखने की सोच है? बदलाव करने की सोच है। बदलाव करना चाह रहे हैं। बदलाव क्यों करना चाह रहे हैं? वो आप भी अवगत हैं। बदलाव क्यों चाहते हैं, यहाँ का मतदाता सबको ही अवगत है कि क्यों चाह रहे हैं। 2 दशक या 3 दशक से आप हैं और क्षेत्र के लिए आपने क्या किया, तो फिर आपको क्यों रखे? बदलाव करने का हाँ। कुमार जदयू के महानगर के महासचिव हैं। अच्छा, कुंदन जी, हाँ। आप बांकीपुर के मतदाता भी हैं? आप यहीं के मतदाता? हाँ, यहीं के मतदाता हैं। इस बार क्या माहौल लग रहा है? बाकी माहौल क्लियर है। जो पहले माहौल था वो आज भी है। अच्छा, जो पहले था हाँ। वही। नितिन नवीन 51,000 से जीते हैं। हमारे नीरज भैया जो है 1 लाख वोट से ऊपर से जीतेंगे। अच्छा, नीरज जी को 1 लाख वोट से जीता। हाँ। नीरज जी में ऐसा क्या दिख रहा है? नीरज जी सारे प्रत्याशियों के कंपैरिजन में अच्छे दिख रहे हैं। हाँ। क्या क्वालिटी है? क्वालिटी जमीन से उठे हैं, समझे? अच्छा। ये सब प्रशांत किशोर चाहे रेखा गुप्ता सब ऊपर तैर रही है। अच्छा, समझे? ये जमीन से हैं। वो आपको मंडल के आदमी हैं, समझे? पर्ची बांटे, बूथ पर पर्ची बांटे वाले आदमी हैं, समझे? हाँ, यही एक भाजपा पार्टी है जो नीचे से ऊपर उठाता है। बाकी सारे पार्टी जो है टिकट बेचता है। हमारा नाम एमडी मुन्ना। एमडी मुन्ना जी, आप यहीं के हैं? जी सर। यहाँ के मतदाता हैं? जी हाँ। कितने नंबर वार्ड है? 40 नंबर वार्ड। 40 नंबर वार्ड जी। अच्छा, और मुन्ना जी क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो लग रहा है चुनाव में सर, हम तो 4-5 साल से यहाँ वोट नहीं दिए थे, कलकत्ता में थे, वहाँ दे रहे थे वोट। अच्छा। ये जनसुराब साहब का लहर है। यहाँ का मुस्लिम फुल सपोर्टर उन्हीं का है। भले चुपका चोरी जानते राजनीतिक में होता है, लेकिन मुस्लिम का फुल सपोर्टर है, क्योंकि सुना है कि मुसलमान के खिलाफ लालू जी के लड़के कुछ बोले, इसके लिए कि मुसलमान लोग थोड़ा खौफ है। हाँ, इसीलिए मन बना लिया है सब्जी बाग के मान प्रशांत किशोर जी को इस बार वोट देके विजय करते हैं। देखते हैं 5 साल इनको भी हम लोग क्या रंग लाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जुम्मन। हाँ, मोहम्मद जुम्मन जी, आप भी इसी इलाके के हैं? आप यहाँ के वोटर हैं? आपका क्या इरादा है? हाँ, वही जो ही बोल जो जनसुराबे जीतेगा। जनसुराज प्रशांत किशोर। हाँ। जी, प्रशांत किशोर जी का धन्यवाद। मेरा नाम शमी अहमद। आप यहीं के वोटर हैं? हाँ। 40 नंबर वार्ड के। इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल यहाँ है? ये सब एरिया में तो जनसुराज का ज़्यादा लग रहा है। जनसुराज के, प्रशांत किशोर। क्या यहाँ पूर्व में कौन विधायक है? भाजपा की विधायक? हाँ, नितिन नवीन। क्या यहाँ कुछ विकास भाजपा द्वारा नहीं हुआ है? विकास कहाँ जो हो रहा है, बस देखिए ना। कम विकास हुआ है इसलिए इस बार जनसुराज को देना चाहिए। हाँ, तो आरजेडी जितवे नहीं करता है तो जनसुराज को ऐसा उम्मीद है। शाजिद कुरैशी जी,
इस बार यहाँ चुनाव हो रहा है, 30 तारीख को मतदान है। हाँ, बांकीपुर विधानसभा। हाँ, बांकीपुर विधानसभा में चुनाव हो रहा है, 30 तारीख को मतदान है। तो क्या मिजाज लग रहा है बांकीपुर के मतदाताओं को? ये जनसुराज एंट्री किया है, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं। अब आपकी राय क्या है? आप किनको अच्छा समझ रहे हैं, किनको चाहते हैं? अच्छा है, सब एक जैसे हैं, कोई ज़्यादा कोई कम है, कोई एक्यूरेसी पे नहीं ना है। फिर भी किसी एक को तो चयन करना होगा आपको। ये जनसुराज प्रशांत किशोर। धन्यवाद। मतदाता है जी हाँ। आपका क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। 40 नंबर वार्ड या 39 नंबर वार्ड? 40 नंबर वार्ड के मतदाता है। अच्छा, इस पर चुनाव हो रहा है, 30 तारीख को मतदान है, क्या लग रहा है इस चुनाव में? क्या मन है, क्या विचार चल रहा है? अभी तक तो देखिए कैंडिडेट लोग जो है ना ज़्यादा मिलने तक नहीं आया है। अब किसको वोट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, वो तो बाद में समझ में आएगा। लेकिन किसी एक को तो चयन करना होगा, अब तो समय कम है। ऐसे में किसी एक को तो जरूर चयन करना होगा, वोट तो करना होगा। वो तो करना ही जो पड़ेगा। अच्छा लगे, जो बढ़िया हो, उसको तो चयन करना होगा। तो आपकी राय क्या है, किसको देना चाहेंगे? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बांकीपुर के ही मतदाता है ना? यही के रहने वाले हैं ना? अच्छा, कौन सी वार्ड के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 40। वार्ड नंबर 40। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद सादिक अली। मोहम्मद सादिक अली जी। तो साजिद जी, इस बार चुनाव हो रहा है, 30 तारीख को मतदान होने वाला है, क्या लग रहा है, क्या विचार है आपका इस चुनाव में? किनको देना चाह रहे हैं वोट? देखिए, बोलना हम तो चाह रहे हैं कि मतलब जो सही हाँ। है, एडुकेटेड पर्सन है वही है, हाँ, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाएंगे और उनकी मेंटालिटी जो सोचने की होगी वो क्वाइट डिफरेंट होगी एज कंपैरिजन टू एजुकेटेड वाले प्रत्याशी को चाह रहे हैं। जी, प्रशांत किशोर अगर वो काम करेंगे, वो ऐसे मेंटालिटी के हैं तो हार सकते हैं एकदम। लेकिन मेरा ये भी कहना होगा, एक रिक्वेस्ट है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम से वोट पूरा का पूरा टोटली चोरी होता है, क्योंकि पहले से प्रोग्रामिंग सेट है ऑलरेडी, उसमें पूरा का पूरा घपला होता है। हमें बस फूल बनाया जा रहा है एक तरह से, अगर देखा जाए तो एजुकेटेड लोग प्रशांत किशोर जी को चाह रहे हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ हाँ, वो इसके लिए एलिजिबल है, इसीलिए आप बिल्कुल। हाँ, ठीक है। और कितने नंबर वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 40। यही 39। अच्छा, यहाँ 30 तारीख को चुनाव है और यहाँ के क्या चल रहा है, लोगों के विचार क्या हो रहा है, मन क्या हो रहा है, किसे चाह रहा है लोग और आप किसे चाह रहे हैं? वो तो बताने वाली चीज़ है नहीं ना, वो तो लग रहा है क्या बदलाव करने का इरादा है या देखा जाएगा पब्लिक का मूवमेंट क्या रहता है, वो अभी तय नहीं? मेरे डिसाइड करने से नहीं ना होगा। लेकिन आपका इरादा क्या है? तो देंगे ही वोट, किसी को तो देंगे ही। किसको देना चाहते? अब किसको देना हो तो ये थोड़ा नहीं बता- बताना चाहते कोई। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान जी, आप भी तो बांकीपुर के मतदाता हैं। आपका क्या इरादा है इस बार? बदलाव होना चाहिए सर, बदलाव कर दम जरूरी है। प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी जी। मिस्टर शकील। मिस्टर शकील। शकील साहब, आप यहाँ बांकीपुर के मतदाता हैं। तो इस पर चुनाव में क्या चल रहा है, क्या मन कर रहा है आपको, किसे वोट देने की इच्छा है? बदलाव का मन है इस बार। बदलाव की इच्छा है। बदलाव में किन्हें चाह रहे हैं आप? वही स्कूल बैग। स्कूल बैग वगैरह। जी ठीक है जी। क्या नाम हुआ आपका? सद्दाम खान। अच्छा, सद्दाम साहब। और 30 तारीख को मतदान होने वाला है, चुनाव जी। होने वाला है, क्या तैयारी चल रहा है? तैयारी चल रहा है। और क्या इरादा है, बदलाव करने का इरादा है? बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है। किसे चाह रहे हैं, कौन लग रहा है अच्छा? देखिए, अभी तो जो है लहर चल रहा है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी का लहर चल रहा है। जी, इरादा वही है। इरादा वही है। नाम मोहम्मद अफरोज आलम हुआ। अच्छा, आप बांकीपुर के ही मतदाता हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, इधर थोड़ा देखिए। हाँ बोलिए ना। 30 तारीख को यहाँ चुनाव हो रहा है, वोटिंग होने वाला है, तो क्या इरादा है इस बार? बदलाव करने का इरादा है या? जनसुराज।
जनसुराज को देना चाहते हैं। जनसुराज को क्यों देना चाहते हैं? बस अच्छे आदमी है इसलिए देना चाहता अच्छे आदमी हैं इसलिए आप जनसुराज को देना चाहते हैं। मोहम्मद परवेज आलम। मोहम्मद परवेज जी, परवेज साहब आप बांकीपुर के मतदाता हैं। अच्छा, 30 तारीख को परवेज जी चुनाव हो रहा है। इस बार चुनाव में क्या इरादा है, क्या चल रहा है आपके? जिसका पल्ला भारी होगा उसी को देंगे। किसका पलड़ा भारी है, क्या लग रहा है? जनसुराज को दिया जाएगा। जनसुराज का पलड़ा। मोहम्मद जमील खान। जमील साहब आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ तो यहीं के बांकीपुर के मतदाता हैं। तो 30 तारीख को यहाँ मतदान होने वाला है, क्या इरादा लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? इरादा क्या लगेगा, यहाँ का जो हालात है उस हिसाब से तो समझिए कि बीजेपी का पुराना सीट है, उसको कोई काटने वाला बातें नहीं है। हाँ, तो आप किसको देना चाह रहे हैं? हम लोग तो आरजेडी को देते हैं। आरजेडी को देंगे? अच्छा, क्यों आरजेडी अच्छा है यहाँ? हाँ ये बहुत बढ़िया काम करता है, सब रोड आरजेडी का बनाया हुआ है, थोड़ा देख लीजिए गली वगैरह जितना है। ठीक है। किस चीज़ के लिए? आपका नाम क्या हुआ पहले तो? जी सरफराज आलम नाम हुआ। सरफराज सर, यहाँ 30 तारीख को मतदान हो रहा है जी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, बदलाव की उम्मीद है या पूर्ववत है, क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? जी बताना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन जो माहौल दिख रहा है वो तो फिर प्रशांत किशोर का ही दिख रहा है। प्रशांत किशोर जी का माहौल दिख रहा है इस एरिया में, इस इलाके, इस एरिया से हम बाहर नहीं जाते हैं उतना, वक्त मेरा ज़्यादा दुकान में गुजरता है, लेकिन इस इलाके में ज़्यादातर प्रशांत किशोर। हाँ जो माहौल दिख रहा है उन्हीं का शोर शराबा है, एक माहौल बना हुआ है। मैं बरतावा की तरफ से विनय पांडे आज बांकीपुर की गलियों में घूमते हुए बांकीपुर के बहुत अधिकांश इलाके में मैं गया। मैं सब्जी बाग में गया, लोहानीपुर में गया, मीठापुर में गया, मंदिरी के इलाके में गया। इन सारे इलाकों में अधिकांश मतदाताओं का विचार बदलाव की ओर है, बदलाव करना चाह रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की तरफ अधिकांश मतदाताओं का झुकाव है। बदलाव के लिए उनकी शिक्षा को लेकर के, उनकी समझ को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर अधिकांश मतदाता प्रशांत किशोर जी को पसंद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बांकीपुर प्रशांतमय हो गया है। अब 30 तारीख को मतदान होना है, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। अब देखना है कि क्या जुआ जो हैं प्रशांत किशोर जी को मतदान कर रहे हैं, पसंद तो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। भाजपा के लिए एक नुकसान की बात यह है कि भाजपा के लोगों ने कहा कि बांकीपुर के कुत्ता बिल्लियों को भी खड़ा कर देंगे भाजपा के नाम पर तो चुनाव जीत जाएंगे। लोगों में गुस्सा है, बांकीपुर के लोगों में गुस्सा है इस बात को लेकर के कि क्या कुत्ता बिल्ली समझ लिए हैं। बांकीपुर में 3 पार्टियों के, मुख्य पार्टियों के प्रत्याशी हैं। जनसुराज से प्रशांत किशोर जी हैं, भाजपा से नीरज कुमार सिन्हा जी हैं और राजद से रेखा गुप्ता जी हैं। भाजपा से ऐसा लग रहा है कि नीरज कुमार गुप्ता जी को भाजपा ने टिकट देकर बहुत गलत किया है। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है, मीडिया को देखकर भाग रहे हैं, न कोई बात रख रहे हैं समाज में, न कहीं कोई बात वो अपना रख पा रहे हैं। कोई भी पक्ष वो अच्छे ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, कैसे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। और राजद की तरफ से मैं देख रहा हूँ रेखा गुप्ता जी को सिर्फ टिकट दे करके अकेले छोड़ दिया गया है। कोई कैंपेन नहीं, रेखा गुप्ता की कोई चर्चा नहीं। ऐसे में लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी का चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा उम्मीद लग रहा है। क्योंकि बांकीपुर के लोगों से बातचीत करने के बाद सारे इलाकों में हम लोग लगभग 80% बांकीपुर की इलाके में गए, वहाँ सभी जगह अधिकांश मतदाताओं का विचार बदलाव का है, प्रशांत किशोर जी की तरफ है।